जातियां क्यों बनी हैं, जातियां कैसे बनी हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। जिसने लोहे का काम शुरू किया उसे लोहार कहा गया, जिसने मिट्टी का काम किया उसे कुम्हार, कुंभ मतलब घड़ा, जो कुंभ मतलब घड़ा बनाने का काम करे उसे कुम्हार कहा गया। जो जूते का काम, चमड़े का काम करे उसे मोची कहा गया। तो यहां पर जो लकड़ी का काम करे उसे बढ़ई कहा गया, जो धोने का काम करे कपड़ा उसे धोबी कहा गया। जातियां काम के अनुसार बनती चली गई। तुम्हारा ये काम वो जाति, वो काम वो जाति। ये लड़ने के लिए थोड़ी बनी कि धोबी कपड़ा धोएगा तो तुम उसे ये मानो, नहीं, उसे भाई उसका काम कर रहा है, उसको भी जरूरत पड़ेगी पानी की, रोटी की। आप मदद कर सकते हैं तो मदद कीजिए। ये थोड़ी कि भेद कर लेंगे, किसी से कोई भेद करने की जरूरत न। ये व्यवस्थाएं भाई, मैं तो भेद की दीवार गिरा चुका हूं, मेरे पास कोई भेद नहीं है। आप बताओ भेद करना सही है? भेद करोगे तो ये सनातन बट जाएगा, अभी बटा ही है, और जहां बटोगे वहां पर मिट जाना होगा फिर। इसलिए जहां सुंदरकांड की एक चौपाई याद कर लो, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। झाड़ू बनती है तिनकों से, झाड़ू बनती है तिनकों से, पर वो सारे तिनके जब एक हो जाते हैं तो कचरे को साफ कर देते हैं। और वही झाड़ू जब बिखर जाती है तो स्वयं कचरा बन जाती है। बिखरा हुआ समाज स्वयं कचरा है, और संगठित समाज आने वाले हर संकट को टालता रहेगा, कचरे को साफ करता रहेगा। इसलिए संगठित होकर आप राष्ट्र की सेवा में लगो। सही है ना मेरी माँ, कि गलत हम बोल रहे हैं? तो आज से कितने लोग भेदभाव मिटाकर सबसे प्रेम, हमारे सनातनियों से प्रेम, क्या छोटा क्या बड़ा, क्या ऊंचा क्या नीचा। लोग कहते हैं कि जातियां ब्राह्मणों ने बनाई हैं। लोग कहते हैं कि जातियां, अरे ये बताओ जातियां ब्राह्मणों ने बनाई, आपको लगता है कि जातियां ब्राह्मणों ने बनाई हैं? अच्छा ये बताओ, ब्राह्मण कृष्ण की पूजा करते हैं कि नहीं? बोलो हाँ। तो बताओ, आज के हिसाब से बोलूं, वैसे भगवान की कोई जाति होती नहीं, फिर भी बताओ भगवान कृष्ण किस जाति के हैं? बोलो, यदुवंशी हैं? बोलो हाँ। यदि ब्राह्मणों ने जातियां बनाई होती तो भगवान को यादव क्यों कहा होता? भगवान को ब्राह्मण ना बता दिया होता कि कृष्ण भगवान है? यदि लोग कहते ना वेद पुराण तो पंडितों ने लिख दिए, पंडितों ने लिखे होते तो ब्राह्मण यादव की पूजा क्यों करता? ब्राह्मण क्षत्रिय राम की पूजा क्यों करते? बोलो हाँ। मंदिर किसके बनते हैं? या तो राम के या तो कृष्ण के, और दोनों ही ब्राह्मण नहीं हैं। भगवान की वैसे कोई जात नहीं होती, पर जो आज की बातें हैं उन पर मैं जरा देर के लिए बात कर रहा हूं कि ब्राह्मणों ने यदि सब बना लिया होता तो फिर पूजा जिनकी करते उनको भी ब्राह्मण होके यादव की पूजा क्यों? इसका मतलब ये हुआ कि ब्राह्मणों ने जातियां, ब्राह्मणों ने वेद पुराण नहीं, ये वेद, ये पुराण, ये जातियां, ये ईश्वर की व्यवस्था है। ये किसी व्यक्ति की व्यवस्था, ये किसी इंसान की व्यवस्था। ब्राह्मण भी उसी एक व्यवस्था का हिस्सा है, क्षत्रिय वैश्य शूद्र उसी व्यवस्था का हिस्सा है। सोचो, ब्राह्मण यदि ये सब करता तो रावण पंडित था ब्राह्मण, लेकिन उस ब्राह्मण के पुतले जल रहे हैं। आज तक किसी ब्राह्मण ने विरोध नहीं किया कि रावण के पुतले क्यों जलाते हो, तो ब्राह्मण था, ब्राह्मणों का अपमान नहीं। ब्राह्मण निष्पक्ष होकर समाज की निष्पक्ष भाव से समाज को जोड़ने का, समाज की सेवा का काम ब्राह्मण करता है। अब देखो ये दास अनिरुद्ध ही है, मैं ही आपको बता रहा हूं कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र हम चारों भाई हैं। अब बताओ, मैं जोड़ने की बात कर रहा हूं कि नहीं? ब्राह्मण का काम सदा से समाज को जोड़ने का रहा है, तोड़ने का काम तो नेता करते हैं, नहीं करते। वो बदनाम बेचारे ब्राह्मण हो जाते हैं।
आपस में लड़ाते हैं। जय भीम का नाम लेकर के कुछ भीम भक्त जो है हमारे भाई, वो ब्राह्मणों को गालियां देते हैं कि ब्राह्मणों ने ये किया। अरे ब्राह्मणों ने तो, एक ब्राह्मण ने ही अंबेडकर जी को अपना नाम दिया था। भीमराव अंबेडकर जी का अंबेडकर नाम किसने दिया? अंबेडकर ब्राह्मण सरनेम है, अंबेडकर ब्राह्मण सरनेम है। एक ब्राह्मण ने ही देखा कि ये भीम नाम का लड़का अच्छा पढ़ता है, बेटा आज से तू मेरे नाम से जाना जाएगा, अंबेडकर सरनेम अपना दे दिया। और एक ब्राह्मण ने देखा कि अंबेडकर बहुत योग्य हैं, तो अंबेडकर जी से एक ब्राह्मण ने अपनी बेटी का विवाह कर दिया। अंबेडकर जी की 2 पत्नियां हैं, उन 2 पत्नियों में एक पत्नी अंबेडकर जी की ब्राह्मण है। क्यों दिया? ताकि ब्राह्मण ये चाहता है कि हमारी तुम्हारी लड़ाइयां जो आपस की है ना, ये समाप्त हो जाएं। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र हम चारों मिलकर रहें, तो हम सब मिलकर रहें, आपस में लड़ाइयां ना हो। इस बात को ध्यान में रखकर किसी ब्राह्मण ने अपनी बेटी सविता, अंबेडकर जी की पत्नी का नाम था सविता बाई, उनसे विवाह किया अपनी बेटी। अब बताओ, जब एक ब्राह्मण अंबेडकर जी से विवाह करता है अपनी बेटी का, तो ब्राह्मण जोड़ना चाह रहा है कि तोड़ना? जोर से, जोर से। हाँ, पर वही अंबेडकरवादी कुछ लोग आज ब्राह्मणों को गालियां दे रहे हैं। इसका मतलब यह हुआ कि आजकल लोग धर्म क्या है, सही क्या है, ये समझना नहीं चाहते, केवल आपस में लड़ना है। क्योंकि बेचारे ये नहीं लड़ रहे हैं, हमारे भाइयों को कुछ मुसलमान लोग, कुछ ईसाई लोग आपस में भड़का के हमें आपस में लड़ाते रहते हैं।